गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कॉमर्स क्रू। आज आप लोग के साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो है हमारी स्टेप्स ऑफ स्टडी। किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए या कहीं भी अच्छे स्कोर के लिए अगर हमें ये पता हो कि स्टडी का क्या स्टेप्स है तो हम कोई सा भी एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों को जो है स्टडी का स्टेप ही नहीं पता होता है। और ये स्टेप्स बेसिकली मैंने फाइंड किया काफ़ी रिसर्च के बाद, बहुत सारी इंटरव्यूज़ के बाद, बहुत सारी एनालिसिस के बाद, बहुत सारे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने के बाद मैंने ये स्टेप्स फाइंडिंग किए हैं। और ये स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी स्टडी के लिए, किसी भी इफेक्टिव स्टडी के लिए बेस्ट वे क्या होता है, व्हाट आर द बेस्ट स्टेप्स। तो बेसिकली अगर हम स्टेप्स की बात करें कि इफेक्टिव स्टडी के रिगार्डिंग, तो एक इफेक्टिव स्टडी के रिगार्डिंग जो हमारा स्टेप्स होता है वो 8R स्टेप्स होता है। ये मैंने बोला 8R स्टेप्स। अब देखिए 8R स्टेप्स क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। जब भी आप किसी भी कोर्स में ज्वाइन करते हैं, इन दैट सिचुएशन हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है रीडिंग फेज। फर्स्ट फेज इज रीडिंग फेज। ये हमारी किसी भी कोर्स के अंदर जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो ऑन दैट टाइम वी हैव ए रीडिंग फेज। ये सबसे पहला स्टेप होता है स्टडी का। इस स्टेप के अंदर हम जब भी किसी भी कोर्स में ज्वाइन करते हैं या कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो इन दैट टाइम हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो भी ओवरऑल हमारे सब्जेक्ट हैं, सिलेबस हैं, उनको हमें एक रीड करना चाहिए। एटलीस्ट रीडिंग फेज में आपको आइडिया मिलेगा कि आपके सब्जेक्ट क्या है, कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है। यू विल अवेयर सच कंटेंट। दिस इज अ रीडिंग फेज। हाँ, ये इस स्टेप में मैं कह सकता हूँ कि चीज़ें समझ में नहीं आएगी, नो इशू, बट आपको एटलीस्ट कंटेंट तो पता चलेगा कि आपके कंटेंट क्या है। दिस इज अ रीडिंग फेज। एंड आफ्टर दैट जो सेकेंड फेज हमारा है, रीडिंग के बाद जो दूसरा फेज आता है वो होता है हमारा रियलाइजिंग फेज। दिस इज अ रियलाइजिंग फेज। अब रियलाइजिंग फेज की हम बात करें तो रियलाइजिंग फेज का मतलब है अंडरस्टैंडिंग फेज, जिसके लिए हम कोई क्लास वगैरह ज्वाइन करते हैं, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हैं, जो हमें चीज़ों को समझाती है, सिखाती है, रियलाइज करवाती है। यानी इस स्टेज के अंदर आप चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। और इस स्टेज के लिए ही हम कहीं किसी टीचर्स को ज्वाइन करते हैं और वो टीचर हमें चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाता है। सो दिस इज़ द रियलाइजिंग फेज। और ये इंपॉर्टेंट फेज है। अगर ये फेज आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया तो चीज़ें आगे क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो हमें सबसे पहला फेज हमने देखा रीडिंग फेज, और ये सेकेंड फेज था ये रियलाइजिंग फेज। एंड आफ्टर दैट जो हमारा थर्ड स्टेप्स है, दिस इज अ रिमूविंग द डाउट। अब रियलाइजिंग फेज के अंदर हमने कॉन्सेप्ट को समझा, हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट हमें प्रॉपर समझ में नहीं आए और कुछ चीज़ें डाउट है अभी भी। तो अगर कोई भी चीज़ अभी भी डाउट है तो यू कैन रिमूव सच डाउट। हमें किसी भी डाउट को मेंटेन करके नहीं रखना चाहिए। अगर डाउट है तो हमें इमीडिएटली सॉल्व करना चाहिए, अदरवाइज वो डाउट एग्जामिनेशन नाइट तक कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो थर्ड स्टेज में हमें क्या करना है, रिमूव करना है डाउट को। जो भी हमने सेकेंड स्टेज में अराइज हुई, जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, हमें इस स्टेज में हमें रिमूव करना चाहिए। इसलिए इस स्टेज का नाम पड़ गया रिमूविंग स्टेज। एंड आफ्टर दैट फोर्थ स्टेज हमारा जो है वो बेसिकली हमारा क्या है, रिकॉर्डिंग फेज। अब हमने पहले स्टेप में चीज़ों को रीड किया, दूसरे में हमने रियलाइज़ किया, तीसरे में हमने रिमूव किया डाउट को। अब इसके बाद चीज़ों को आपको एक नोटबुक में प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, खुद के वर्ड्स में, खुद के टर्म्स में, एक प्रॉपर वे में, सो दैट कि इन फ्यूचर जब रिवाइज करना हो तो आपके लिए इजी हो जाए। तो इस स्टेज में चीज़ों को रिकॉर्ड करनी है एक रजिस्टर में, जो भी आपने समझा है प्रॉपर अपने टर्म्स में, अपने वर्ड्स में। सो इस स्टेज का नाम रिकॉर्डिंग फेज पड़ा। एंड आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग फेज के बाद हमारा फिफ्थ फेज होता है रिव्यू फेज। अब देखिए रिव्यू फेज के अंदर बेसिकली हम जो भी ऊपर के स्टेज को हमने देखा उनको हमें रिव्यू करनी है। हमें देखना है कि कोई भी थिंग्स रीडिंग से तो नहीं रह गई, कोई भी चीज़ ऐसा तो नहीं जो अभी भी समझ में नहीं आया, या कोई भी थिंग्स ऐसी तो नहीं जो अभी भी डाउट के रूप में है, या समथिंग
कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर ऊपर के स्टेप्स में कहीं भी कुछ मिसिंग हुई है तो यू विल कंप्लीट सच मिसिंग, और उसे आप पूरा करो इस स्टेज में। यानी इस स्टेज में आपको ऊपर के जो भी स्टेप्स हमने डिस्कस किए उनको आपको कंप्लीट कर देनी है, इसलिए इसे रिव्यू फेज का हम नाम देते हैं। एंड आफ्टर दैट रिव्यू फेज के बाद हमारा नेक्स्ट फेज जब स्टार्ट होता है, दिस इज अ रिवाइजिंग फेज। अब जो ये रिवाइजिंग फेज है, इस फेज में हमें सिंपली कुछ नहीं, हमारी नोट्स रेडी हो चुकी है, कोई भी डाउट नहीं है, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। एंड इस स्टेज के बाद आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जानी चाहिए, बिकॉज आपने चीज़ों को रीड कर लिया, रियलाइज कर ली, डाउट रिमूव कर ली, रिव्यू कर लिया, रिकॉर्ड कर ली। अब इसके बाद रिवीजन का टास्क आता है, यानी इस स्टेज के बाद हमारी रिवीजन स्टार्ट होनी चाहिए। और रिवीजन्स के लिए यू कैन यूज़ योर रिकॉर्ड, जो आपने रिकॉर्ड की अपने वर्ड्स में, और चीज़ें जब अपने वर्ड्स में आपने रिकॉर्ड की तो फिर वो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा रिवाइज करना। तो इस स्टेज में हम पुरानी जो भी चीज़ें हमने प्रॉपर्ली मेंटेन किया है उसको हम रिवाइज करेंगे अपने नोट से, अपने जो भी रजिस्टर है अपने प्रॉपर मेंटेन किए उसके हेल्प से। इसलिए इस स्टेज का नाम पड़ा रिवाइजिंग स्टेज। एंड आफ्टर दैट 7th स्टेप्स जो हमारी आती है, दिस इज द रिकैप्चुलेशन स्टेज। अब देखिए इस स्टेज में बेसिकली हमें क्या करना है, बिल्कुल रिकैप्चुलेट करना है, यानी एग्जामिनेशन मोड में आपको पेपर देना है। जिस तरह का आपका एग्जामिनेशन मोड होगा, जिस भी फील्ड में, जिस भी कोर्स में आपने ज्वाइनिंग की, उसके अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशन का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको जो है बेसिकली टेस्ट देना है। और इससे आपको अपनी रियल पोजीशन का पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, और उसके हिसाब से आप चीज़ों को समझ पाओगे, पोजीशन पता चल पाएगी कि व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स, व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स, कहाँ आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कहाँ आपको हार्ड लेवल की जरूरत है, वो चीज़ें पता चल जाएगी। यानी इट मीन्स कि आपकी जो एक्चुअल पोजीशन यू विल गॉट इट। एंड आफ्टर दैट लास्ट स्टेप आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन स्टेज। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज, बिकॉज इस स्टेज में आप चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करना है यू विल लर्न। बिकॉज कोई भी एग्जामिनर आपकी शकल को नहीं देखेगा या आप कितने इंटेलिजेंट हो वो नहीं देखेगा, वो सिंपली ये देखेगा कि आपने चीज़ों को कितना बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ये चीज़ को देखेगा। सो यू शुड नो कि कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें आना चाहिए। और आपकी जो ओवरऑल नॉलेज है वो रिप्रेजेंटेशन के थ्रू प्रेजेंट होगी। यानी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको इस स्टेज में करनी पड़ेगी, जो कि लास्ट स्टेज होता है। इसके बाद ही आप एग्जामिनेशन हॉल में अपेयर होते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं एंड कैसे स्पेशली आप कह सकते हो कि जो मेन एग्जाम होती है, जो जहाँ पे आप थ्योरी को एक्सप्लेन करते हो, एक सब्जेक्टिव टाइप के जो आंसर राइटिंग होती है, स्पेशली वहाँ पे आपकी रिप्रेजेंटेशन स्टेज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये स्टेज ही आपको बेसिकली एग्जामिनेशन के सामने, एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करती है, आपकी आंसर राइटिंग ही प्रेजेंट करती है और वही आपको एक बेस्ट रिजल्ट दिलाती है। सो यू शुड नो कि कैसे राइटिंग करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, अलग अलग थिंग्स के रिगार्डिंग, थ्योरीज के रिगार्डिंग, न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग। तो इस स्टेज में सिंपली आपको जो है रिप्रेजेंटेशन सीखनी है कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये हमारे जो है ओवरऑल 8 स्टेप्स स्टडी के। दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे 10th लेवल की हो, 12th लेवल की हो, ग्रेजुएशंस की हो, कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, किसी भी फील्ड में कोई भी एग्जामिनेशंस हो, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो यू कैन स्कोर बेटर, और आपकी जो परफॉर्मेंस होगी एज कंपेयर टू अदर काफ़ी बेस्ट होगा। तो ये हमारी जो है एक स्टेप्स ऑफ स्टडी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये स्टेप्स ऑफ स्टडी आप अगर आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी एग्जामिनेशन को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और इस स्टेप्स को आप एक बार देख भी सकते हैं, इसकी PDF मैं डाउनलोड कर दूंगा। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही। नमस्कार।